क्या हुआ जब अचानक अयोध्या पहुंचा? सैकड़ों नागों का झुंड, इनका संबंध नागलोक से बताया जा रहा है। आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक इतने सारे चमत्कार क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले गिद्धों का झुंड राम मंदिर के आसपास दिखाई दिया, जिसे जटायु के वंशज कहा जा रहा है। लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। इसके बाद कुछ भालू अयोध्या में अचानक से देखे गए, जो कि जामवंत का प्रतीक है। लेकिन अब एक ऐसा चमत्कार देखने को मिल रहा है जो अयोध्या के लोगों के लिए ही खतरा साबित हो रहा है। आज की वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आखिर राम जी का नागों के साथ क्या संबंध है? आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग एक के बाद अयोध्या में क्यों निकल रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रजाति के एल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। राम जी के भव्य स्वागत की तैयारी जोरों शोरों पर है। यह तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही खास महत्व छिपा हुआ है। आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया? इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि इस तिथि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के नाग अचानक ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन गिद्धों का और भालुओं का संबंध तो प्रभु श्री राम से बताया जाता है। उन्होंने रामायण में उनकी सहायता भी की थी। लेकिन इन नागों का श्री राम के साथ क्या संबंध है? आज की वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। चौंकाने वाली यह है कि इनमें दो प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेषनाग का रूप है, और वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेषनाग तीनों ही आपस में भाई है, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेषनाग बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के दोनों भाई पाताल में से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे मल्टीवर्स को? दोस्तों, ये रहस्य बहुत बड़ा है। जीने की अयोध्या टाइम ट्रैवल करने से जब इजाजत सांप को पढ़कर, जिसमें पहले है वासुकी नाग जाता है, दूसरे हैं तक्षक नाग, पुनः राम मंदिर परिसर में भी देखा जाता है। तक्षक और वासुकी नाग के बारे में काम करने में भय महसूस, लेकिन सवाल उठता है, लेकिन जय श्री राम का नाम और आखिरी इन्हें प्रभु श्री राम ने नीचे कमेंट बनाया वेदों और पुराणों के अनुसार। लेकिन दोस्तों, शुंडी ने प्रभु श्री राम का 16 के महाभारत देखी है। क्या वह कल्प के अंत तक वो सच्चाई जानकर शाश्वत आपके पैरों तले जीवित रह सक जाएगी? भगवान राम ने पूरे घटनाक्रम को अमर बनाया, मल्टीवर्स के कोय के रूप में अपने एक जन्म के दौरान, जिसे हिंदी में सृष्टि चक्र कहते हैं, बालक राम मल्टीवर्स की सच्चाई जानकर और उसने उसे पकड़ने खड़े हो जाएंगे। समय संसार में हम काकभुशुंडी को भगवान व विनाश के चक्र से गुजरती है। बालक राम के संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभुशुंडी ने 4 युग राम से या 4 भाग बंद कर दिया। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में भगवान राम को और रामायण करके फिर से बैकुंठ लौट जाते। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी। अगर आप और काकभुशुंडी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, काकभुशुंडी ने कहा कर रहे हैं कि वह वही बराबर राम के प्रति किसी और यूनिवर्स या हमेशा के ही रूप के साथ पुनः होने वाली काकभुशुंडी के प्रेम और समर्पण से मल्टीवर्स की सच्चाई भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद ऐसी पौराणिक काल काकभुशुंडी को नहीं माना, जिसे जानने के बाद और वह इस कल्प के भी अंत तक जीवित सच्चाई पर, जिसके बाद सृष्टि के 27 चक्रों केवल 3 विद्वानों को उन्हें अमरता का वरदान और उनमें जीने कौवे के रूप में जीवित करने की, क्योंकि उन्हें
भगवान राम जिसमें पहले है वासुकी नाग, दूसरे हैं तक्षक जब भी और भगवान राम का जन्म होता है वह तक्षक और वासुकी नाग और भगवान राम को एक बच्चे के रूप लेकिन सवाल बड़े होते आखिर खेलते हुए कौन है और आखिर यह भी हो सकता है काकभूषुंडी अयोध्या में भी वेदों हाल फिलहाल मौजूद हो और राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से महाभारत देखी है, यानी कि यह तीनों विद्वान तक अपनी मर्जी से किसी विकल्प में जीवित यानी यूनिवर्स में भगवान राम ने ही टाइम ट्रेवल को अमर बनाया था और अयोध्या में अचानक एक जनागों का पाया जाना वो भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रभु तो इनका संबंध भी वास पकड़ने और तक्षक नाग से समय आने पर नहीं होगा। काकभूषुंडी इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार बालक राम के मुख में, लेकिन कई लोग गांव और जो ब्रह्मांड को देख मल्टीवर्स यानी सृष्टि चक्र को मानने को तैयार होना बंद कर दिया। लेकिन आगे हमें कैसे कहानी एक ऐसी सच्ची कहानी भगवान राम ने जा रहे पहचानने के लिए जिसका संबंध रामायण ने उन्हें दिव्य मुस्कान से जानकर काकभूषुंडी से हो जाएगी इच्छा कि मल्टीवर्स। काकभूषुंडी ने कहा जिस तरह दुनिया में राम के हर इंसान की भक्ति हमेशा होती है हमेशा के लिए, उसी तरह इंसान रूप में जन्म लेने वाले के भगवान के और समर्पण से प्रसन्न धरती पर एक निश्चित भगवान राम ने उन्हें वो समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपने प्राण त्याग करके और वह लोग कल्प वापस अंत तक जीवित रहेंगे। जिसके प्रकार भगवान श्री राम 27 चक्रों तक को छोड़कर वापस विष्णु उन्हें अमरता का वरदान भगवान श्री राम के मृत्यु में कौवे के रूप में जीवित था उनके प्रिय भगवान राम के निकट क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की जितनी हिम्मत भगवान राम का जन्म होता पहुंच चुके वह अयोध्या स्वयं श्री राम से और भगवान राम को एक वो मल्टीवर्स में बड़े सृष्टि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन यह भी हो सकता है जान गए काकभूषुंडी अयोध्या में भी हाल फिलहाल जानते थे कि जो राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी उन्होंने कहा कि यम को यानी कि मुझ तीनों विद्वान मेरे मर्जी से किसी विकल्प स्वर्गिक यानी यूनिवर्स में जा सकते हैं। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में अचानक करने नागों का पाया जाना क्योंकि उनको राम के प्राण प्रतिष्ठा से और उनके महल के इनका संबंध भी हनुमान की और तक्षक नाग से लगा। यम के प्रवेश के लिए हनुमान नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार राम ने अपनी अंगूठी लेकिन महल के फर्श के एक जो अभी भी गिरा मल्टीवर्स हनुमान यानी से खोज कर लाने मानने को तैयार नहीं। हनुमान ने स्वयं आगे हमें छोटा करते हुए एक बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बनाने जा रहे हैं और केवल उस अंगूठी को बंधने के रामायण छेद में प्रवेश कर और इसे जानकर छेद को विश्वास केवल छेद नहीं था कि बल्कि एक सुरंग का रास्ता है जो जिस तरह के नगर आने वाला हर इंसान की मृत्यु हनुमान नागों के राजा वासुकी उसी तरह इंसान और अपने आने का जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का हनुमान इस नाग लोक के मध्य समय गए जहाँ समय समाप्त पहाड़ जैसा ढेर लगा। उन्हें भी अपने प्राण त्याग करके यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाए। उसी प्रकार भगवान श्री राम में पड़ गए लोग कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे क्योंकि ये भगवान श्री राम के मृत्यु में सबसे बड़ी बात लेकिन सौभाग्य प्रिय भक्त जो पहली अंगूठी क्योंकि हनुमान के होते हुए राम की यम की इतनी हिम्मत नहीं आश्चर्यजनक राम के पास दूसरी भी अंगूठी लेकिन स्वयं श्री राम से वो भी राम की ही अंगूठी थी। वो मल्टीवर्स वास्तव में वो सारी चक्र के साथ उस ढेर में थी एक सब एक ही जैसे। राम जान गए कि इसका क्या मतलब मृत्यु का समय हो गया। सोच में पड़ गए। वह जानते थे वासुकी नाग जन्म लेता है जिस संसार में हम रहते हैं। उन्होंने कहा कि होता है यम और प्रलय के साथ उसका अंत भी मेरे लिए वैकुंठ मेरे स्वर्ग में चारों युग आते हैं और समाप्त। लेकिन मृत्यु के देवता और हर यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते इस अंगूठी क्योंकि उनको राम के परम भक्त राम और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से यह सैकड़ों हजारों कल्पों यम के प्रवेश आ रही हनुमान को हटाना जरूरी था। सभी अंगूठियां वास्तव राम ने अपनी अंगूठियां गिर महल के फर्श और इनका ढेर में बड़ा गिरा दिया और हनुमान भविष्य के रामों की अंगूठी लाने के लिए भी यहाँ काफी हनुमान ने स्वयं का हनुमान जान छोटा करते उनका नाग लोहम्बरे प्रवेश आकार बना अंगूठियों के पर्वत केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए कोई आकस्मिक छेद में प्रवेश कर गए। यही मल्टीवर्स का रहस्य केवल छेद नहीं राम जी का बल्कि एक सुराने का मार्ग था जो मृत्यु के नगर नाग लोक तक जाता था। राम मृत्यु हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने कहा यहां आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी राम की ही अंगूठी थी। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थीं सब एक ही जैसी थी।
इसका क्या मतलब है? वह सोच में पड़ गए। वासुकी नागबाले, जिस संसार में हम रहते हैं वो शुरू भी होता है और प्रलय के साथ उसका अंत भी हो जाता है। प्रत्येक कल्प में चारों युग आते हैं और समाप्त भी होते हैं, और हर सतयुग के अंत में एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रहीं और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहां काफी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नाग लोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यही मल्टीवर्स का रहस्य था। यह राम जी का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे। इस घटना के बाद प्रभु श्री राम सरयू नदी में समाहित हो गए। उनके साथ अयोध्या का एक एक वासी भी सरयू नदी में समाहित हो गया। यहां तक कि कीट पतंगे और अयोध्या के पशु पक्षी भी सरयू नदी में समाहित हो गए। ऐसा कहा जाता है अयोध्या में जितने भी रहिवासी रह रहे थे वह सभी देवी देवताओं के ही अंश थे, जो प्रभु श्री राम की लीला को अपनी आंखों से देखने के लिए अयोध्या में रहवासियों की तरह रह रहे थे। जब रामायण काल पूरा हुआ तो वह भी प्रभु श्री राम के साथ अपने अपने धाम लौट गए। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक यह भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में श्री राम के पुत्र महाराज कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलने की बात कही जाती है। रामायण के अनुसार कुश ने ही सर्वप्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने पिता श्री राम की पूज्य जन्मभूमि पर निर्माण करवाया। वहीं जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को ऋषभदेव ने फिर से बसाया था। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बार फिर से दूसरी बार उजड़ चुकी अयोध्या का निर्माण करवाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और इसीलिए उन्होंने ही श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि बाबर से पहले भी 1833 में मुस्लिम आक्रमणकारी सालार मसूद ने जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर विवाद की कहानी की 1528 से शुरू हुई। हिंदुओं का दावा रहा है कि मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अयोध्या राम जन्मभूमि। बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है, जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार वहां पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। 23 दिसंबर 1939 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार से जबरदस्त मोड़ आ गया। उस दिन रामलल्ला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान पाई गई। ये विवाद इतना बढ़ा कि आखिरकार तत्कालीन सरकार उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगवा देना पड़ा। ढांचे के अंदर नमाज रुक गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों कार सेवक जुटे थे। उन्होंने ही उस विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। भगवान रामलल्ला ढांचे से निकलकर अस्थाई टेंट में आ गए। यानी कि राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है। कई लोगों के संघर्ष की कहानी है और कई कारसेवकों के बलिदान का प्रतीक है। भले ही हम इस संघर्ष में भाग नहीं ले सके, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर आज की यह खास वीडियो आपको पसंद आई है तो सच्चे सनातनी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।